चैलेंज्ड वोट क्या होता है, यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो फिर हम कैसे मतदान उस वोटर से कराएंगे। आइए जानते हैं। मतदान केंद्र पर यदि कोई वोटर छद्म रूप धरकर यानी जाली वोटर के रूप में आ जाता है तो पोलिंग एजेंट पीठासीन अधिकारी के पास 2 रुपये की राशि जमा करके उसे वोटर की पहचान को चुनौती दे सकते हैं। ऐसे में पीठासीन अधिकारी ऐसी चुनौती के संबंध में संक्षिप्त जांच करेंगे। संक्षिप्त जांच के बाद यदि चुनौती सही नहीं पाई जाती है तो वोटर को वोट देने की अनुमति दी जाएगी। यदि चुनौती सही पाई जाती है तो वोटर को वोट करने से रोक दिया जाएगा और अनुलग्नक 6 में लिखित शिकायत के साथ पुलिस को सौंप दिया जाएगा। चुनौती तभी स्वीकार की जाएगी जब पोलिंग एजेंट 2 रुपये की फीस देकर अनुलग्नक 8 की रसीद प्राप्त कर लेंगे। ये अनुलग्नक 8 की रसीद कैसे होती है, आइए देखते हैं। देखिए, ये है अनुलग्नक 8 की रसीद पुस्तिका। ये हर पीठासीन अधिकारी को एक प्रति बुकलेट के रूप में उपलब्ध किया जाएगा निर्वाचन आयोग के द्वारा। इसमें देख सकते हैं 3 तरफ इसमें कॉलम होता है। पहला है आपत्ति शुल्क चैलेंज फीस के लिए रसीद है, दूसरा है सरकार द्वारा जब्त किया हुआ और तीसरा है आपत्ति शुल्क चैलेंज फीस के लिए रसीद और नीचे में सिग्नेचर्स होते हैं। ठीक है। जांच के बाद यदि पीठासीन अधिकारी को पता चलता है कि यह चुनौती तुच्छ है, मतलब कि झूठी है और चुनौतीकर्ता अपनी चुनौती के पक्ष में साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो पीठासीन अधिकारी उस चुनौती को नहीं मानेंगे और ऐसे वोटर को वोट देने के लिए दे देंगे। इस मामले में 2 रुपये की चुनौती फीस चैलेंज करने वाले को प्रपत्र 14 चुनौती युक्त मतों की सूची के कॉलम संख्या 10 में और रसीद बुक रसीद का प्रतिपर्ण, मतलब जो कटिंग है यानी रसीद की कटिंग वापस लेकर 2 रुपये की फीस लौटा देंगे। दूसरी स्थिति में पीठासीन अधिकारी चुनौती फीस को सरकार के पक्ष में जब्त भी कर सकते हैं और उसे चुनौती देने वाले को नहीं लौटाएंगे और प्रपत्र 14 के कॉलम संख्या 10 में और रसीद बुक में रसीद के प्रतिपर्ण पर, मतलब जो कटिंग है उस पर पोलिंग एजेंट के हस्ताक्षर या अंगूठा निशान लेकर जब्त शब्द लिख देंगे। तो ये था चैलेंज वोट और उससे कैसे निपटें। आइए आपको एक बार दिखा देता हूँ कि कैसे प्रपत्र 14 होता है। ये देखिए, ये है प्रपत्र 14 जिसको हम लोग अभ्याक्षेपित मतों की सूची भी बोलते हैं या फिर चुनौती युक्त मतों की सूची भी बोलते हैं। इसमें इस तरह से डिटेल्स कुछ ऊपर लिखा हुआ रहता है और यहाँ पे कॉलम दिया हुआ है। क्या क्या है कॉलम? प्रविष्टि का क्रम संख्यांक, निर्वाचक का नाम, नामावली के भाग का क्रम संख्यांक, उस भाग में निर्वाचक के नाम का क्रम संख्यांक, जिस व्यक्ति के खिलाफ चुनौती दी गई है उस व्यक्ति के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान, जिस व्यक्ति के खिलाफ चैलेंज किया गया है उस व्यक्ति का पता, यदि कोई पहचानने वाला है तो उसका नाम और जो चुनौती देने वाला आदमी है उसका नाम, पीठासीन ऑफिसर का आदेश और निक्षेप का प्रतिदाय प्राप्त करने पर जो चुनौती देने वाला है पोलिंग एजेंट उसका सिग्नेचर। ठीक है, यही 10 कॉलम में है। और फिर चूँकि हमारे यहाँ उसमें पिछली बार हुआ नहीं था ऐसा कुछ, तो हमने नील करके डेट वगैरह लिख करके और अपना पीठासीन अधिकारी का सिग्नेचर मुहर लगा दिया डिस्टिंग्विश मार्क का और डेट लिख करके मोबाइल नंबर हमने दे दिया। तो इस तरह से ये प्रपत्र 14 को भरा जाता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो अपने दोस्तों को भी इसको बिल्कुल शेयर करें।